ये मन कितना ताकतवर है और इस पर दिन भर विचारें आते रहती है। तरह तरह के विचार, तरह तरह की सोच आते रहती है। विचारें कभी रुकती नहीं है। और जब हम किसी एक विचार पर लगातार सोचते रहते हैं तो हमारा विचार चिंता में बदल जाती है। और जब हम चिंता में बदल जाती है हमारे विचारें, तो हमें तनाव हो जाती है। और जब इंसान को तनाव हो जाए ना, तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान अध्याय 2 के श्लोक 67 में कहा है कि इस मन को मेरे पर लगाओ, अन्यथा जैसे जल पर तैरती हुई नाव को हवाएं बहुत दूर तक लेकर चली जाती है ना, उसी प्रकार से यदि इस मन को ना रोका जाए, इस मन को भगवान से ना जोड़ा जाए, इस मन को भगवान के चिंतन से ना जोड़ा जाए, इस मन को भक्ति से ना जोड़ा जाए, तो इंसान के जीवन को एक गर्त बना दे करके रख देगा। ये हर किसी व्यक्ति के जीवन में जरूर होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। यह मानसिक तनाव वो लगातार चिंतन करने से, लगातार चिंता करने से आते रहती है। तो जहाँ पर चिंता लगातार बढ़ रही है ना, वहाँ पे भगवत भजन, भगवान के विषय में चिंतन करना या आत्मचिंतन बहुत बड़ा, या मन को आप भगवान पर लगाने का प्रयास करें। ये श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने कहा है। आज बहुत सारे लोग अवसाद में हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक 67 के अध्याय 2 में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मन को यदि मेरे पर ना लगाओगे ना, तो मन किसी एक विषय पर लगातार ये चिंता करते रहेगा। और अगर वो लगातार वो चिंता करते करते किस में बदल जाएगा? अवसाद में बदल जाएगा। इसे तनाव कहते हैं। तो भगवान ने इसी से बचने के लिए कहा है कि अगर आप भगवान के भजन में लगाओगे, भगवान के चिंतन में लगाओगे, भगवान के कार्यों में लगाओगे, तो निश्चित तौर पर ये मन शांत रहेंगे, मन बटाएगा, मन भगवान की तरफ जाएगा। और भगवान की तरफ गया हुआ मन कभी अवसादी नहीं होता है, भगवान के चिंतन करते रहता है। क्योंकि जीवन तो उस परमपिता का दिया हुआ है और वो परमपिता किसी को अहित नहीं होने देते हैं। इसलिए अपने मन को भगवान में लगाएं, खुश रहें, मस्त रहें। जीवन की बर्बादी और जीवन की उन्नति कोई नहीं करता, ये मन ही करता है। इसलिए मन को अपने काम में लगाएं और काम को समझे कि प्रभु का काम है, भगवान का दिया हुआ काम है। ये समझ करके यदि हम करते रहें ना, तो हमारा जीवन बेहतर और सुंदर तरीके से बनता चला जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद होगा, जो कि भगवान ने प्राप्त करने के लिए कहा है।